Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says A. Draw a schematic diagram of setup of transformer. Explain its working principle. Assuming the transformer to be efficient, obtain the relation for first the current in the secondary in terms of the current in primary, and the second the number of turns in the primary to secondary windings. We mentioned two importance energy losses in actual transformers and instead how this can be minimized. So इस क्वेश्चन में हमें स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सेटअप ऑफ ट्रांसफार्मर ड्रॉ करना है, उसके बाद रिलेशन फाइंड करना है फॉर द करंट इन सेकेंडरी इन टर्म्स ऑफ करंट इन प्राइमरी एंड देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो इसके बाद हमें मेंशन करना है बी पार्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी लॉसेस एंड हाउ दिस कैन बी मिनिमाइज्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So to solve this question, we are going to use the Faraday's law of electromagnetic induction, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से किसी भी फिलामेंट से जब हम करंट को पास करते सो उसके अक्रॉस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें से फ्लो होने वाला जो फ्लक्स है यानी कि उसके अक्रॉस में फ्लक्स है वो चेंज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देयर विल बी एन बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसका हम लिखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी, जहाँ पर फाइव विल बी द फ्लक्स एंड एप्सिलॉन is the induced EMF. So इसी concept का हम यहाँ पर use करना है. So principle when alternating current source is connected to an end of primary. तो सबसे पहले तो हम schematic diagram को draw कर लेते हैं. So let's suppose this is nothing but what the schematic diagram for the transformer. So here we can see that कि ये जो part है ये basically 4 represent करता है. One side of transformer will have the primary coils and the second one will be said to be as secondary side, और ये उसका symbolic form है. अब इसके लिए हमें वर्किंग लिखनी है. सो वर्किंग के लिए हम सिंपली लिखेंगे when alternating current source, चूंकि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइमरी साइड पर अल्टरनेटिंग सोर्स को अप्लाई करेंगे. सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट source is connected to the end of primary coil यानी प्राइमरी कॉइल के साइड पे जब हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं द करंट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जो भी करंट है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है इन द प्राइमरी कॉइल में, and due to change of current, due to which the magnetic flux जिसको हम डिनोट करते हैं phi b से linked with secondary coil changes continuously, and therefore an alternating EMF of same frequency, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, of same frequency is developed across the secondary side of transformer. सही हो जाएंगे इसकी बात. इसका मीनिंग क्या है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जैसे ही हम प्राइमरी साइड में एसी मेन सोर्स कनेक्टेड
सो इसकी वजह से इस प्राइमरी में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो चेंज करने लगता है, जिसकी वजह से प्राइमरी साइड में फ्लक्स वो चेंज करने लग जाते हैं। अब चूंकि ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड में प्रेजेंट जो कॉइल है इसको भी क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस वाइप करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होने लगते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंडरी कॉइल में करंट का फ्लो होने लगता है, एंड दिस इज बी कॉल्ड एज द इंड्यूस ईएमएफ। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने वर्किंग बता दी। नाउ लेट्स सपोज कि प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी है, सेकेंडरी साइड में नंबर टर्न्स एनएस है, और इसी तरीके से इसके अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ ईपी है, और यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ईएस है। सो बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम डिराइव करके बता सकते हैं कि प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ है ईपी, इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एनपी इनटू में डेल फाई बाय डेल टी बाय यूजिंग द फैराडे लॉ इक्वेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख रखा है। इसे हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उस तरीके से सेकेंडरी साइड में इंड्यूस ईएमएफ होगा माइनस ऑफ एन एस डेल फाई बाय डेल टी, इसे हम देंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 if we divide both of them, so epsilon s by epsilon p, this will be equals to क्या हो जाएगा, एन एस बाय एन पी। सो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके बिटवीन में रिलेशन। सो देयरफॉर वी कैन से दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन एंड द आंसर फॉर फर्स्ट सब पार्ट सेकंड। अब उस तरीके से हमें करंट में रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो देखिए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आ रही है तो ईएमएफ है, लेकिन यदि मैं मानूं कि प्राइमरी के अक्रॉस में वोल्टेज वीपी है और सेकेंडरी के अक्रॉस में वोल्टेज वीएस है, सो फिर हम फाइनली बोल सकते हैं कि वीएस बाय वीपी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एस बाय एप्सिलॉन पी इज इक्वल्स टू एन एस बाय एन पी होगा, and therefore this is going to be the relation for second part of this question. Okay, first part second sub। now उसी तरीके से हमें करंट के लिए भी रिलेशन निकालने के लिए बोला गया था। सो इस रेशियो को हम मान लेते हैं इक्वल्स टू some kind of constant r, and now by using the Ohm's law we remember that the power can be given as P is equals to voltage times of current. Now for 100% efficiency of transform, the power at the primary side must be equals to the power at the secondary side. This means to say कि VP IP must be equals to VS IS। से यहाँ पर हम VP by VS is equals to क्या बोल सकते हैं, IS by IP। So since we can see from the expression कि VS by VP is equals to NS by NP है, so simply IS by IP ये किसके इक्वल मिल जाएंगे, NP by NS के, and therefore this will be the expression for the first part सब part first, यानी कि करंट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज में रिलेशन। so this will be the complete solution for only A part. Now in the B part we have to mention first the number of losses। okay, हमें क्या मेंशन करना है, फर्स्ट the important energy losses in the transformer। so losses in the transformer, so transformer is designed to convert the alternating current into another voltage very efficiently, but there are small energy losses that occurs, जिसमें से
फर्स्ट हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग होती है उनके कारण से होने वाला लॉस. So the wire used in the winding of coil of transformer contributes the heat loss due to electric heating, because we remember that कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P is equals to I square times of RT. So जैसे ही वायर से करंट फ्लो होता है, so इसकी वजह से वायर हीट करने लग जाता है. एंड जैसे कि हमने देखा कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर टाइम्स आर है, इसका मीनिंग है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड इस कारण से हीट का लॉस होता है. उसी तरीके से सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे. सेकंड लॉस विल बी द फ्लक्स लीकेज, यानी कि लीकेज ऑफ फ्लक्स. सो लीकेज ऑफ फ्लक्स किस वजह से हो सकता है? सो ड्यू टू एरर इन डिजाइनिंग ऑफ कोर, ड्यू टू एरर इन डिजाइनिंग ऑफ कोर, डिजाइन ऑफ कोर ऑफ सेकेंडरी कैन. सो इस वजह से बेसिकली क्या होगा, यदि हमने कोर की डिजाइनिंग में कोई भी गड़बड़ कर दी, सो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे प्राइमरी कॉइल में, वो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया है. और उस वजह से ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड तक के नहीं पहुंच पाएंगे. और यदि सेकेंडरी साइड पर नहीं पहुंच पाएंगे तो सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो नहीं होगा, एंड दिस इज व्हाट द रीजन फॉर द फ्लक्स लीकेज. यानी कि ड्यू टू एरर इन डिजाइन ऑफ कोर ऑफ सेकेंडरी, all the magnetic flux produced in the primary coil may not linked with the secondary coil, and that is the reason for the leakage or flux leakage error. Now third में हम देखेंगे एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस. सो एडी करंट लॉस किस वजह से होता है? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, then it induces a current in the secondary coil and also the current in the iron core itself. So when the magnetic field in coil primary coil changes, then it produces current in secondary coil as well as due to some flux linkage as well as in iron core itself. यानी कि सेकेंडरी साइड में ये जो करंट का निर्माण हो रहा है IS, वो तो होता ही है, लेकिन चूंकि ये फ्लक्स इस कोर से पास हो रहा है तो इस कोर में एक एडी करंट का निर्माण होता है, और उस वजह से जो लॉसेस होते हैं हम उसे एडी करंट लॉसेस कहते हैं. तो बेसिकली इन एडी करंट की वजह से क्या होता है कि कोर हीट अप हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग अप हीट लॉसेस होते हैं. So we would say the eddy current causes heat loss. इसकी वजह से क्या होता है, फिर हीट लॉसेस होते हैं. नाउ नेक्स्ट लास्ट फोर्थ लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस, सो बेसिकली हिस्टेरेसिस लॉस ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर से रिलेटेड है. सो दिस इज हैपन ड्यू टू द रिपीटिंग core magnetization process
यानी कि जब हम कोर को मैग्नेटाइज हो रही है, यानी कि जैसे ही फ्लक्स फ्लो हो रहे हैं थ्रू आउट द कोर, इसको वजह से कोर मैग्नेटाइज होंगी, and due to this repeating core magnetization process expands energy, and this energy appears as heat, और यही मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी एक्सपेंड होती है उस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. नाउ हाउ डिड वी कैन मिनिमाइज दिस ऑल द लॉसेस? सो उसके लिए हमें मेथड भी लिखना है. सो मेथड्स टू reduce the losses. So इसके लिए हम फर्स्ट क्या कर सकते हैं? We can use of low resistance wire for winding, यानी कि वाइंडिंग लॉस को दूर करने के लिए हम लो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग वायर का यूज करेंगे. सेकंड, हीट लॉस ड्यू टू एडी करंट, जिसको रिड्यूस करने के लिए we need to do the lamination of iron core, यानी कि यदि हम आयरन कोर को लैमिनेट कर दें तो उसकी वजह से एडी करंट लॉसेस नहीं होंगे. एंड द थर्ड प्रिकॉशन that we can make to minimize the losses will be the heat generated can be kept to be minimum by using the magnetic material. So we can say use magnetic materials which has low hysteresis loss. फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं सॉफ्ट आयरन. सो वी कैन यूज सॉफ्ट आयरन ऑफ चूजन फॉर द कोर मटेरियल. सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक डोमेन है विद इन इट्स चेंजिंग रैपिडली विथ लो एनर्जी लॉस, और इसकी वजह से हीट जनरेट नहीं होगी एंड इट विल कीप द ट्रांसफार्मर टू बी कूल. ठीक है. सो दिस विल बिकम द कंप्लीट solution for the given solution with A and B both parts. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.